दोस्तों बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर चल रहा है। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट किया है। अब सेकंड पार्ट करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारी टोटल इन्फॉर्मेशन, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आप उसे ज्वाइन करें और हमारे से रिलेटेड जो भी न्यूज़, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको उस पर सेंड कर दिया करेंगे। तो वहाँ आपको फिजिक्स के लेक्चर भी टोटल मिलेंगे जो आपके सेमिस्टर फर्स्ट के चल रहे हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, यूज मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला टू शो दैट, ये हमें प्रूफ करना है। तो गिवन y इक्वल टू ई एक्स sec x, ये हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट की। देखिएगा दिस इंप्लाइज y नोट इक्वल टू ई जीरो sec जीरो, ई जीरो की वैल्यू 1, sec जीरो की वैल्यू 1, तो दिस इंप्लाइज y नोट इक्वल टू 1। y1 देखिएगा ई एक्स sec x का sec x इंटू टेन एक्स प्लस, अब की बार ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई एक्स होता है और ये sec x। अब देखिएगा हमारा ई एक्स sec x, ई एक्स sec x, ई एक्स sec x, इसकी वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 से y। तो y1 इक्वल टू y टेन एक्स प्लस y, दिस इंप्लाइज y1 नोट, टेन जीरो की वैल्यू 0, y1 की y नोट की वैल्यू 1, लेकिन जब जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा और y1 नोट की वैल्यू 1, y नोट की वैल्यू 1 रह जाएगी। तो हमारी y1 नोट की वैल्यू भी 1 आ गई। देखिएगा इसे हम इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं। 2 इंप्लाइज करूंगा y2 के लिए। y2 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन y1 टेन एक्स एज इट इज, अब की बार y एज इट इज टेन एक्स का sec स्क्वायर एक्स प्लस y का y1। देखिएगा दिस इंप्लाइज y2 नोट इक्वल टू, और ये हमने इक्वेशन नंबर 3 लेट की, y2 नोट टेन जीरो की वैल्यू 0, ये सारी टर्म 0, y नोट 1 sec स्क्वायर 0 1 और y नोट y1 नोट 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू y2 नोट इक्वल टू 2। अब देखिएगा 3 इंप्लाइज करते हैं, y3 ये फर्स्ट ये सेकंड, फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड एज इट इज, अब की बार फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफ्रेंसिएशन प्लस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन y1 सेकंड एज इट इज प्लस, अब की बार y एज इट इज और sec स्क्वायर एक्स का 2 sec x इंटू टेन एक्स प्लस y1 का y2। अब देखिएगा टेन एक्स टेन जीरो, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी, ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। यहाँ मिलेगा हमें y1 की वैल्यू क्या है हमारी 1, y2 की वैल्यू क्या है हमारी 2 और y1 1 प्लस 1 प्लस 2 4। देखिएगा y3 नोट इक्वल टू, ये टर्म 0,
y1 नोट 1 sec 0 1 1 प्लस ये भी 1 एज इट इज ही है प्लस tan 0 की वजह से सारा 0 y2 नोट 2 दिस इम्प्लाइज y3 नोट 2 3 4। अब देख लेते हैं हमें कितनी वैल्यू मिल गई 1 2 3 4 और ये भी देखेगा 1 2 3 4 तक ही पूछ रहे हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बाई मैक्लॉरिन्स फॉर्मूला या थ्योरम लिख दो। क्या है y इक्वल टू वाई नोट प्लस एक्स y1 नोट प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y3 नोट प्लस एक्स की 3 तक ही है प्लस डैश डैश। अब देखिएगा सबकी वैल्यू रख देते हैं y इक्वल टू ई एक्स सेक एक्स y नोट 1 y1 नोट 1 फैक्टोरियल 2 y2 नोट हमारा है 2 तो ये 2 एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस y3 नोट 4। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, अक्सर यूनिवर्सिटी में ये पूछ लिया जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट y इक्वल टू गिवन है हमें y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कोस x। देखिएगा नोट बता देता हूं आपको एक बार। साइन हाइपरबोलिक 0 होता है 0 और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक x का होता है कोस हाइपरबोलिक x और डिफरेंशिएशन ऑफ कोस हाइपरबोलिक x का होता है साइन हाइपरबोलिक x। तो ये हमें इस क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो मैंने नोट लिख दिया है। देखिएगा दिस इम्प्लाइज y नोट इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 0 इंटू कोस 0। कोस 0 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 0 की वजह से ये y नोट इक्वल टू 0। अब देखिएगा y1 ये फर्स्ट और ये सेकंड। y1 फर्स्ट एज इट इज कोस एक्स का माइनस के साइन एक्स प्लस अब की बार फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कोस हाइपरबोलिक एक्स सेकंड एज इट इज। तो दिस इंप्लाइज y1 नोट इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक 0 होता है, ये तो 0 हो गया। कोस हाइपरबोलिक 0 भी लिख देता हूँ, कोस हाइपरबोलिक 0 इक्वल टू 1 होता है और कोस 0 की वैल्यू भी 1 इंटू 1 1। y1 की वैल्यू हमें मिल गई। y2 इक्वल टू ये फर्स्ट ये सेकंड और विद माइनस साइन साथों साथ लेकर चलेंगे। फर्स्ट का ही कर देते हैं, चलो माइनस के कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स
फिर माइनस साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स प्लस फर्स्ट का साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स प्लस फर्स्ट एज इट इज और इसका माइनस के साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिएगा साइन जीरो जीरो सारी टर्म जीरो, साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो सारी टर्म जीरो, साइन हाइपरबोलिक जीरो सारी टर्म जीरो, साइन जीरो जीरो, तो ये हुआ हमारा y2 इक्वल टू जीरो। अब देखिएगा मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज़ और देखिएगा, ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म, तो y2 माइनस के 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखिएगा y3 के लिए चलते हैं। दिस इम्प्लाइज y3 इक्वल टू -2 फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, सेकेंड एज इट इज, फिर माइनस 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स एज इट इज और साइन एक्स का कोस एक्स। दिस इम्प्लाइज देखेगा साइन जीरो जीरो और साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो, तो y3 नोट हो जाएगा इक्वल टू -2 इंटू 1 इंटू 1। दिस इम्प्लाइज y3 नोट इक्वल टू -2। देखिएगा y3 हमारा ये आया, y3 नोट माइनस के 2। अब y4 -2 फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का ही कर लेते हैं, कोस हाइपरबोलिक एक्स, सेकंड एज इट इज, माइनस के 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, माइनस के 2 फर्स्ट का ही डिफ्रेंसिएशन साइन हाइपरबोलिक एक्स, सेकंड एज इट इज। अब की बार जब सेकंड करेंगे तो कोस का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ प्लस के 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स इंटू साइन एक्स। अब देखते हैं साइन जीरो की वजह से सब जीरो, साइन हाइपरबोलिक जीरो की वजह से ये टर्म जीरो, साइन हाइपरबोलिक की वजह से ये टर्म जीरो और साइन जीरो की वजह से ये टर्म जीरो, तो दिस इम्प्लाइज y4 नॉट इक्वल टू 0। माइनस के 2 कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन एक्स और ये प्लस के हैं, ये कैंसिल हुए और y की 4 इक्वल टू -2 -4 साइन हाइपरबोलिक एक्स कोस एक्स। अब देखिएगा इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू किसके इक्वल है, y के, तो ये हो जाएगा हमारा y4 इक्वल टू -4y। तो दिस इम्प्लाइज y4 नोट इक्वल टू -4 और y नोट की वैल्यू क्या थी हमारी 0, तो दिस इम्प्लाइज y4 नोट भी हमें 0 मिला, पर y4 नोट तो हमने फाइंड कर लिया था, इसकी ज़रूरत नहीं है। y4 नोट 0 आ गया था हमारा।
अब तो सिर्फ y5 के लिए इसका यूज करना है हमें। तो दिस इम्प्लाइज y5 इक्वल टू माइनस के 4 y1 की वैल्यू भी हमारी 0। तो दिस इम्प्लाइज y5 नोट इक्वल टू 0। क्यों? y1 नोट हमारा y1 नोट हमारा 1 है, तो ये आ जाएगा माइनस के 4 इंटू 1, y5 नोट माइनस के 4। अब देखिएगा बाई मैक्लॉरिन्स थ्योरम y इक्वल टू y नोट प्लस x y1 नोट प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 y2 नोट प्लस x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 y की 3 नोट प्लस x की 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 y की 4 नोट प्लस x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 y की 5 नोट प्लस डैश डैश। यहाँ तक ही हम क्यों पहुँचे? यहाँ लिख रहा था 5th पावर ऑफ x। देखेगा x की 5th पावर तक ही हमें जाना था, और y5 ये सब वैल्यू हमारे पास है। y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x कोस x, साइन हाइपरबोलिक x इंटू कोस x इक्वल टू, देखिएगा y नोट 0 खत्म करते हैं, y1 नोट 1, तो ये x मिला हमें। y2 नोट हमारा क्या आया? y2 नोट 0, y2 नोट 0, ये टर्म भी सारी 0, y3 नोट माइनस 2, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस x की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू माइनस 2। तो देखिएगा मैं इसे ये कर सकता हूँ यहाँ भाई माइनस, और इसे 2 को यहाँ लगा लेता हूँ जिससे आगे ना लिखना पड़े। अब देखिएगा फिर आते हैं हम y3 पर। y3 हमें क्या, y3 तो हमने कर दिया। y4 हमारा 0, तो ये सारी टर्म 0। अब आते हैं y5 पर। y5 की वैल्यू है माइनस के 4, तो सिर्फ यहाँ रखेंगे हम माइनस के 4 x की 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो ये हमारा क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन हमारा चल रहा है। एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन में हम लेक्चर थोड़ी कम लेंथ के बनाना चाहते हैं कि 15 या 20 मिनट का, जिससे कि आप 1 बाई 1 क्वेश्चन कंप्लीट करें। और बहुत ही स्टूडेंट पूछ रहे हैं क्या सर आप कब तक सिलेबस कंप्लीट करा दोगे? देखिएगा बहुत जल्दी हम सिलेबस आपका कंप्लीट करा देंगे। कोशिश करते हैं कि नवंबर में ही हम आपका बहुत हद तक सिलेबस को कवर कर दें। बस आप अपने अच्छे से नोट्स बनाएं, अपनी तैयारी करें, और 1 बाई 1 क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, सारे एग्जाम्पल सारे क्वेश्चन। उससे क्या होगा, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है देश में, तो किसी यूनिवर्सिटी में वो क्वेश्चन होते हैं तो किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में वो एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो आप किसी भी तरह से टेंशन ना लें। एक चीज़ और, जैसे कि हमारा एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन चैप्टर चल रहा है, तो इसके टोटल लेक्चर यूट्यूब पर आएंगे, तो आप अच्छी तरह से तैयार करें। थैंक यू।